आप लोग, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी टुगेदर चैनल। तो आज हम लोग क्लास 6 साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ने वाले हैं, जो हम लोग के हाफ ईयरली एग्ज़ाम से लेकर फाइनल के एग्ज़ाम में आ रहा है। तो आज हम लोग इसके बारे में अच्छे से समझ के इसे डिटेल में पढ़ेंगे। डीएवी क्लास 6 का चैप्टर नंबर 6। तो लेट्स स्टार्ट। अब हम लोग पढ़ते हैं इस चैप्टर में क्या है। सबसे पहले जैसे हम लोग हर वीडियो में करते हैं, मेजरमेंट एंड मोशन। मेजरमेंट एंड मोशन। मेजरमेंट मीन्स माप करना, मीन्स कोई चीज़ कितना है, क्यों है, कितना है, उसका क्वांटिटी निकालना। मीन्स फाइंडिंग क्वांटिटी। Finding quantity is called measurement. And motion, when any object move around with respect to its surrounding, its environment and time. वेट, मैं इधर से भी ब्रश ले लेता हूँ, देखता हूँ कहीं टेक्स्ट का ऑप्शन है। आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो, आई डोंट थिंक सो। ओ, टेक्स्ट की ऑप्शन नहीं है। कोई बात नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। मेजरमेंट प्लेज एन इम्पॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ। मेजरमेंट जो होता है ये एक इम्पॉर्टेंट रोल करता है, प्ले करता है हमारे लाइफ में। हमारे डेली लाइफ में एक मेजरमेंट का एक बहुत बड़ा रोल है। जैसे हम लोग कोई भी डिश बना रहे हैं, अगर फूड बना रहे हैं, तो उसमें हम लोग क्या ऐड करेंगे, सारी चीज़ स्पेसिफिक अमाउंट में। जितना अमाउंट में साल्ट नीडेड है उतना ही अमाउंट में साल्ट डालेंगे, जितना अमाउंट वाटर डालना चाहिए उतना ही डालेंगे। और अगर प्रॉपर मेजरमेंट नहीं हुआ, मीन्स अगर जितना ज़रूरत है उससे ज़्यादा या उससे कम डाल दिए, तो एब्सोल्युटली बहुत सा अनहेल्दी बन सकता है फूड, या फूड पॉइजनस भी हो सकता है। मे बी पॉइजनस हो जाएगा, या मे बी टेस्ट बस बिगड़ेगा, लेकिन प्रॉपर मेजरमेंट के बिना कुछ नहीं हो सकता। अब हम लोग बढ़ते हैं आगे। हम लोग को ये पता है कि अगर हम लोग कपड़ा को या कपड़ा बनाने में दूध से खीर सब बनाने में अगर प्रॉपर अमाउंट तो सारी चीज़ें नहीं डालेंगे तो हमारे प्रॉपर थिंग्स नहीं हो पाएंगी, प्रॉपर चीज़ मेड नहीं हो पाएगी। अब आता है टाइप्स ऑफ मेजरमेंट, जो DU में दिया हुआ है। क्वालिटीज़ विच आर मेजरेबल। मेजरेबल जो क्वालिटीज़ होते हैं, क्वालिटीज़ मेरे मुंह से निकल गई। क्वांटिटीज़ मीन्स क्वांटिटी, तुम आपको पता है, ये क्वांटिटी जो मेजरेबल हो, हम लोग मेजर कर सके कितनी क्वांटिटी है, और उसी क्वांटिटीज़ को हम लोग बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटीज़। जैसे एक फीलिंग्स तो एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं हुआ, क्योंकि ये क्वांटिटी है। इसको हम लोग फीलिंग को हम लोग नहीं इसका मेज़र कर सकते हैं कि कितना किलो है हैप्पीनेस, कितना किलो है फीलिंग्स, कितना लीटर है फीलिंग्स, या कितना लेंथ है फीलिंग्स। सही सब तो नहीं होती है। तो अब आते हैं मेजरमेंट में। व्हाट इज मेजरमेंट? अब आते हैं, एक मिनट, पहले हम लोग पढ़ते हैं इस पैरा के जो बारे में है, वो मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा। इस पैरा में सब जो बोलना चाह रहा है वो मैं आगे जाके पढ़ाऊँगा। अब हम लोग पढ़ते हैं टू क्लोज लुक एट अ मेजरमेंट लेवल। अब आता है व्हाट इज़ यूनिट, व्हाट इज़ मेजरमेंट, और इन दोनों के बीच लिंक क्या है, क्या ये दोनों ज़रूरी हैं? यूनिट मीन्स मिलीमीटर, सेंटीमीटर, और मेजरमेंट मीन्स नंबर। अगर हम लोग को सिर्फ यूनिट दे दिया कि
सिर्फ बता दिया सेंटीमीटर, तो हम लोग उसका क्वांटिटी नहीं जाने, या सिर्फ अगर हम लोग को ये बता दिए 1 है तो क्या है, 1 किलो आलू है या 1 ग्राम है या 1 आलू है, हम ये सब तो नहीं पता कर सकते। सिर्फ एक, तो हमें दोनों ज़रूरी है, 1 किलो। अब तो हम लोग समझ सकते हैं इस लाइन से, यहाँ पे यूनिट है और यहाँ मेजरमेंट है, तो दोनों आ गए। तो अब हम लोग पता लगा सकते हैं प्रॉपरली। अब आता है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, स्टैंडर्ड यूनिट। स्टैंडर्ड यूनिट हो गया मेन यूनिट जो उसके लिए यूज हुआ जाता है। जैसे मेजरमेंट हम लोग जब करते हैं तो स्टैंडर्ड यूनिट्स हम जो होता है लेंथ का वो होता है मीटर, और जो एक्स्ट्रा में होते हैं जो बहुत लेकिन यूज होते हैं सेंटीमीटर, मिलीमीटर, किलोमीटर, ये सब इम्पॉर्टेंट है। अब आप लोग देखते होंगे हम लोग हैंड स्पैन से नापते हैं, कितना हाथ लंबा है, 5 हाथ लंबा है। लेकिन अब इसको हम लोग स्टैंडर्ड यूनिट इसलिए नहीं रखे क्योंकि देखिए यह है एक एडल्ट इंसान का हाथ, सॉरी फिंगर्स ज़्यादा बन गई मेरे से, 1 2 3 4 5 मिस्टेक हो गई। ओके इग्नोर, जस्ट इग्नोर। अगर ये एडल्ट का है तो ये इतना बड़ा है, वहीं अगर एक चाइल्ड का हाथ देखे तो वो तो इतना बड़ा नहीं होगा, वो तो कम से कम इतना बड़ा होगा। चाइल्ड का हाथ ठीक है तो उतना ही बड़ा होगा। उसी तरीके से इसलिए हैंड स्पैम से नहीं नापते, क्योंकि हर कोई का हैंड स्पैम अलग अलग होगा। क्योंकि अगर बच्चा के हैंड स्पैम से नापेंगे तो टेबल 7 हैंड स्पैम का होगा, और वहीं एडल्ट से नापे तो वो 5 हो जाएगा, क्योंकि इसका हैंड स्पैम बड़े लोगों का। अब टाइम का मेजर यूनिट है सेकेंड, और एक्स्ट्रा यूनिट्स में आ गया मिली सेकेंड, मिनट, आवर। और स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मास या वेट जो बोले हम, किलोग्राम, ग्राम आ गया, मिलीग्राम, डेकाग्राम, और ऐसे ढेर सारे होते हैं। अब इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, हम लोग मेनली 5 हम लोग टोटल 7 को टाइप के मेजरमेंट्स होते हैं जिनके बारे में यहाँ दिया हुआ है, जिनका डायग्राम दिया हुआ है, लेकिन हमें इसके बारे में अभी पढ़ना नहीं है। We know the standard set system of units are of different physical quantities. This system is used accepted। ये जो सिस्टम है स्टैंडर्ड यूनिट का, ये पूरे दुनिया में है, इसी को हम लोग कहते हैं इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। हम लोग इसका शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं SI। आप सिंपल इंटरेस्ट नहीं समझ लीजिएगा। अगर कहीं दे दिया फुल फॉर्म ऑफ SI यूनिट तो आप ये नहीं लिख दीजिएगा कि यहाँ तो IS, आप ये कंफ्यूज हो रहेंगे, या इंटरनेशनल सिस्टम है तो SI क्यों है। इसका कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, इसका SI रख दिया गया है नाम। मैं भी साइंटिस्ट ने उसका नामकरण करते हुए ध्यान नहीं दिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, डायरेक्शन मेजरमेंट ऑफ लेंथ, डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ लेंथ, जिसमें आगे एक स्केल के से मेजरिंग टेप सबसे जो होता है डायरेक्ट बता दिए, मेजर करके 15 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, वही सब हो गया डायरेक्ट मेजरमेंट। अब प्रॉपर वे ऑफ डायरेक्ट मेजरमेंट, पहला ये दोनों हमेशा वर्टिकल होने चाहिए, पैरेलल। दूसरा ये कभी टिल्टेड नहीं होना चाहिए। तीसरा, हमेशा जब मेजरमेंट करना है तो इस पॉइंट पे पहले एक कोना रखना ऑब्जेक्ट का, 0 को स्टार्टिंग मानना है। चौथा, आइज को उस पर वर्टिकली रखना है, ऊपर से देखना है, ऐसा नहीं इधर से देखेंगे तो आपको तो इधर का व्यू दिखेगा, इधर से देखेंगे इधर का, ऐसे देखना है आपको, मीन्स वर्टिकली देखना है। अब टूटा स्केल नहीं यूज़ करना है, कोशिश करना है कि टूटा स्केल ना यूज़ करें, लेकिन अब अगर टूटा स्केल से भी यूज़ हो सकता है, इसके बारे में पढ़ सकते हैं। अब आता है कर्व्ड लाइन कैसे निकालें।
देखिए कर्व लाइन जैसे हम लोग का बॉडी के कमर कर्व्ड लाइन है, ऊपर से देखेंगे तो गोल है, छोड़िए उसको। यहाँ एक लाइन खींचा हुआ है। अब इसका लेंथ निकालना है तो स्केल रख के तो निकलेगा नहीं। देखिए पहले एक थ्रेड लेंगे, इसको इसके ऊपर रखते जाएंगे और जहाँ पे पूरा कवर हो जाएगा तो इधर एक गांठ दे देंगे, नॉट जिसको हम लोग इंग्लिश में कहते हैं, या वहाँ से कट कर लेंगे। और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, उस थ्रेड को ऐसे वर्टिकली रख देंगे, उसके बगल में एक स्केल रख के उस थ्रेड का लेंथ नाप लेंगे, जिससे निकल जाएगा। अगर ये 3 सेंटीमीटर है तो वो लाइन जो था वो भी 3 सेंटीमीटर का था। अब टाइम, पहले जो थे लोग वो इन्वायरमेंट को देख के, सराउंडिंग्स को देख के, स्काई को देख के पता लगा लेते, लेकिन आजकल क्लॉक आ गए हैं जिसमें एक टाइप का होता है पेंडुलम क्लॉक, जो अपना एक ऑसिलेशन का एक फिक्स टाइम होता है। पेंडुलम क्लॉक वो क्लॉक्स होते हैं जिनके नीचे एक लटकते रहता है स्टिक टाइप का, और जिसके एंड में एक बॉल रहता है जो बार बार एक कोने दूसरे कोने से टकराता है। अब एक पेंडुलम, ये द टाइम इंटरवल बिटवीन टू सक्सेसिव नॉर्मल हार्ट बिटवीन 72 टाइम्स हम लोग का हार्ट पर मिनट बीट करता है, और एक हर 0.84 सेकेंड्स के बाद एक बार करता है। और द पेंडुलम क्लॉक और द बिग बेन क्लॉक इन द हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन इज 4 मीटर लॉन्ग. It takes 4 seconds to swing back and forth to complete on the oscillation. अब आता है डिजिटल क्लॉक। पहले आते थे ऐसे क्लॉक जिसमें हम लोग को टाइम देखना पड़ता था, लेकिन आजकल आ गया डिजिटल क्लॉक जिसमें टाइम लिखा रहता है, हम लोग को बस पढ़ लेना है। और एक होता है स्टॉप वॉच। स्टॉप वॉच जैसे अगर हम लोग सेकंड्स, मिली सेकंड्स में के इंटरवल में भी देखना है कि इन लोग में इतना मिली सेकंड के अंदर है रेस में, तो नॉर्मल घड़ी में तो बस सेकंड्स तक दिखाता है। तो आता है स्टॉप वॉच जिसमें हम लोग देखिए पहला कैंडिडेट आया, एक बटन क्लिक किए, पहला कैंडिडेट का टाइमिंग लिखा गया, फिर दूसरा कैंडिडेट आया, और अगर मिली सेकंड में अंतर है तो तुरंत 2 बार क्लिक कर दिए हम लोग। ये देखिए जैसे कि यहाँ कहीं ऊपर 3 बटन्स है, एक तो होगा ऑफ ऑन करने का, एक रोकने का और एक रीस्टार्ट करने का। अब आते हैं रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट जब हुआ तब एक ऑब्जेक्ट एक जगह स्थिर रखा हुआ है सराउंडिंग के और टाइम के बेसिस पे। अगर कोई भी चीज़ टाइम लिए बिना अगर मोशन कर रहा है लेकिन, तो वो माना जाएगा वो रेस्ट पे है, जबकि वो हिल डुल रहा है लेकिन टाइम के रिस्पेक्टिव से नहीं, टाइम रुका हुआ है, लेकिन ऐसा हो नहीं सकता। और मोशन वही है जो ऑब्जेक्ट मूव करे इनके बेसिस पे। जैसे देखिए टाइम लिया था ना, नो मूवमेंट। यहाँ देख रहे टाइम के बेसिस पे दिखा रहा है, यही होता है। टाइप्स ऑफ मोशन में ढेर सारे टाइप्स के होते हैं। पहला आ गया रेक्टिलिनियर मोशन में सीधा चलना, दूसरा कर्वीलिनियर मोशन, ये सीधा चलना, ये ऐसे चलना। इन सब की डिफिनीशंस कीवर्ड्स में हैं जिसे आप याद कर लीजिएगा। रोटेशन मतलब ये अपने एक्सिस पे ही गोल गोल घूम रहा है। रिवॉल्यूशन मतलब ये अभी यहाँ था, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा, फिर यहाँ आएगा। अब पीरियोडिक और नॉन पीरियोडिक। पीरियोडिक मीन्स हो गया मूवमेंट ऑफ सन, मूवमेंट ऑफ हैंड ऑफ अ क्लॉक, जो एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल के बाद हो। नॉन पीरियोडिक जैसे हॉकी, ये फुटबॉल में आपके पास बॉल आना, अगर
एक बार आया, फिर तुरंत आपके दोस्त पास गया, फिर तुरंत आपको पास कर दिया, तो उसमें सेकंड्स का अंतर होगा। फिर वहीं एक बार आप बॉल मारे, फिर आपके पास बॉल आए, चांस फिर उतना ही देर में आएगा, ये तो श्योर नहीं है। ऑसिलरी मोशन मीन्स टू एंड फ्रो, टू एंड फ्रो मीन्स आगे, मीन्स इधर गया, फिर ये ऐसे, ये एक ऐसे है, इधर जाएगा, फिर इधर आएगा, फिर ऐसे ऐसे जो स्विंग करता है ना, या पेंडुलम क्लॉक का पेंडुलम, वो सब। अब आता है फोर्स। पुल और पुश अप्लाइड इज कॉल्ड फोर्स। जो हम लोग एनर्जी अप्लाई करते हैं जिस ताकत से, तो उसको कहते हैं हम लोग फोर्स, एनर्जी। अब फोर्स क्या क्या काउज कर सकता है? फोर्स मोशन को स्टॉप कर सकता है, डायरेक्शन चेंज कर सकता है मोशन का, ऑब्जेक्ट का शेप साइज चेंज कर सकता है, मोशन को काउज कर सकता है, चेंज द स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। जो स्पीड में वो चेंज हो रहा था, उसको जिस स्पीड में चल रहा था वो बढ़ा घटा सकता है। अब देखिए यहाँ पे आता है आपको इम्पोर्टेंस, जैसे मैंने बताया कर्वीलिनियर का, इसका तो बता ही दिया। हैंड स्पैन का उतना ज़रूरी नहीं, लेकिन एग्जाम में आता है तो आप याद करिए। ऑसिलरी मोशन, और ये आ जाता है बाहर जाने के बाद, पूछता नहीं है बड़े लेवल्स पे। पीरियोडिक, फिजिकल क्वांटिटी, रेक्टेंगुलर, रिवर्गेशन, रोटेशन, स्टैंडर्ड यूनिट, और एक्स्ट्रा जो था, जैसे एक नॉन पीरियोडिक वहाँ नहीं दिया है। रोटेशनरी, रिवॉल्यूशनरी तो दिया, कर्वीलिनियर दिया, एक रेक्टेंगुलर नहीं दिया, ये स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम यहाँ पे नहीं दिया, यहाँ रेस्ट मोशन सबका याद करना है आपको। यहाँ डिजिटल क्लॉक और स्टॉप वॉच, यहाँ पेंडुलम क्लॉक। तो कैसी लगी आपको आज की वीडियो? अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और अगर आपको इस साइंस ख़त्म ही होने वाली है तो उसके बाद मैं SST स्टार्ट करूँ या मैथ, ये कमेंट में आप लिख दीजिएगा, क्योंकि आप ही के हिसाब से मैं स्टार्ट करूँगा। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आपके किसी दोस्त को इस चैप्टर में डाउट है, क्योंकि ये एक ऐसा चैप्टर है जो बहुत बच्चों को डाउट रहता है, तो उन्हें भी ये वीडियो शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमें अपने दोस्तों की मदद करनी चाहिए। सो गुड बाय।